dense connective tissue. इसमें क्या होगा, डेंस क्यों हो गया, कठोर क्यों हो गया? क्योंकि इसमें जो फाइबर्स थे और जो फाइब्रोब्लास्ट थे, फाइबर्स एंड फाइब्रोब्लास्ट आर कंपैक्टली पैक्ड। ये कंपैक्टली पैक्ड हो गए, इसलिए ये डेंस हो गया इन द डेंस कनेक्टिव टिश्यू। और दूसरी क्या बात हो गई, जो इसके अंदर फाइबर्स है वो या तो रेगुलरली अरेंज होते हैं या इरेगुलरली, दोनों तरह से अरेंज हो सकते हैं। तो उसके आधार पे इसको हम रेगुलर टिश्यू और इरेगुलर टिश्यू का भी नाम दे देते हैं, वो डिपेंड करता है। ठीक है, अभी जब पढ़ाऊंगा उसे आगे डिटेल में तो वो वाली बात भी आपको मैं समझा दूंगा, फाइबर्स की पूरी। तो ये वाली बात हमें लिखनी पड़ेगी, orientation of fibers show a regular या irregular pattern and are called as dense regular and dense irregular टिश्यू। इसके आधार पर ये दो तरह के हो जाए। जो डेंस रेगुलर हैं उनमें कोलेजन फाइबर होते हैं, एक लाइन सी बना लेते हैं डेंस रेगुलर। ठीक है, अगर हम डायग्रामेटिकली देखें तो मैं दोनों के डायग्राम आपको बना के दिखा रहा हूं। एक तरफ रेगुलर बना दूंगा, एक तरफ इरेगुलर बना। तो इसमें क्या होगा कि जो फाइबर्स हैं बिल्कुल रेगुलर बने, और बीच बीच में सेल्स पड़ी हुई हैं, ऐसा नहीं है कि उसमें सेल्स नहीं है। इस वाले में भी सेल्स पड़ी हुई हैं। तो जो मैं फाइबर्स दिखा रहा हूं वो कोलेजन फाइबर्स हैं, ये रेगुलर वे में।
अगले वाले में ओरिएंटेशन चेंज हो जाता है, कोई तो ऐसे जा रहा है, कोई ऐसे जा रहा है, कोई ऐसे जा रहा है, कोई ऐसे जा रहा है। टेढ़े मेढ़े हो रहे हैं। ये कोलेजन फाइबर है। तो ये डेंस रेगुलर, ये डेंस इरेगुलर। इसी के आधार पे ये दो तरह के टिश्यू हो गए हमारे। मोस्टली फाइबर वही है। अच्छा, ये सेल्स जो है इनका नाम फाइब्रोब्लास्ट होगा, क्योंकि यही सेल बना सकती हैं कोलेजन फाइबर। फाइब्रोब्लास्ट सेल ही फाइबर बनाएगी, चाहे वो कोई सा भी हो। समझे? अब इनका जिक्र। इन द डेंस रेगुलर connective tissue, the collagen fiber are present in rows between many parallel bundles of fibers. इसके एग्जाम्पल हैं, दोनों के एक साथ लिखो। तो ओरिएंटेशन के आधार पे डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में जो कोलेजन फाइबर थे वो रोज में थे। टेंडन एंड लिगामेंट इनके एग्जाम्पल है। ठीक है, एग्जाम्पल है टेंडन एंड लिगामेंट। अगर हम दूसरे वाले की बात करें, डेंस इरेगुलर, तो इन द डेंस इरेगुलर connective tissue, many fibroblasts and collagen fibers are oriented differently। कहाँ पे पाया जाएगा? ये हमारी स्किन में होता है। ठीक है, एग्जाम्पल प्रेजेंट इन स्किन।
अगर ये स्पेशलाइज्ड तरीके से अरेंज हो जाए तो बोन एंड लिगामेंट तो हो गया, बोन एंड कार्टिलेज वो स्पेशल तरीके से अरेंज हो जाता है। बोन, ब्लड, कार्टिलेज, इन सबको हम स्पेशल टाइप में पढ़ेंगे। ठीक है, यहां पर जो मेन गौर करने वाली बात है वो टेंडन एंड लिगामेंट की है, तो हमें इस पे गौर फरमाना पड़ेगा। इधर मैं लिखूंगा करेक्टर, इधर टेंडन, इधर लिगामेंट। सबसे पहले स्ट्रक्चर की बात करते हैं। ये जो टेंडन है सिर्फ व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का बना होगा, फॉर्म्ड ऑफ व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, और ये येलो का, फॉर्म्ड ऑफ येलो फाइब्रस सीटी। येलो और व्हाइट याद रखना है। अगर दूसरा देखें तो अरेंजमेंट कैसा था, अरेंजमेंट ऑफ फाइब्रोब्लास्ट। पहले वाले में तो इन रोज बिटवीन बंडल्स ऑफ व्हाइट फाइबर, दूसरे वाले में स्कैटर्ड इन बंडल्स, ऐसे ही फैले रहते हैं इधर उधर बंडल की फॉर्म में। चलिए नेचर जानते हैं कि टफ कौन सा है। ये टेंडन टफ होते हैं, टाइट एंड नॉन फ्लेक्सिबल, और ये इलास्टिक होते हैं क्योंकि येलो इलास्टिक ही होते हैं, एंड फ्लेक्सिबल। जो नाइन्थ क्लास से रटते आ रहे हो, ये क्या करते हैं, फंक्शन की बात करें। कोई बता सकता है मसल को मसल से कौन जोड़ता है, और मसल को बोन से कौन जोड़ता है, और बोन को बोन से कौन जोड़ता है? टेंडन मसल को बोन से और लिगामेंट बोन टू ठीक है, बोन। सर एक ही हो गया, लिगामेंट बस मसल। बहुत है। तो जॉइन मसल, आपकी जो मांसपेशियां हैं उनको हड्डियों से जोड़ता है, और जो लिगामेंट है वो आपकी एक हड्डी को दूसरी हड्डी से, जॉइन बोन टू बोन। इसलिए इसको बहुत ज्यादा पढ़ा जाता है, समझे? इसी के आधार पे ही इसको पढ़ा जाता है, नहीं तो जरूरत नहीं पड़ती। अब कार्टिलेज और बोन का हम जिक्र करेंगे, यानी हम स्केलेटल टिश्यू का जिक्र करेंगे अब आपके सामने।
कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर हमारा खत्म हो चुका है। अब दूसरा स्केलेटल टिश्यू शुरू हो चुका। स्केलेटल टिश्यू देखिए एक बार फिर से मैं आपको ऊपर से दिखा रहा हूं, रिमाइंडर हो जाएगा। ये रहा, हम कनेक्टिव टिश्यू पढ़ रहे हैं जिसमें पहला कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर है, दूसरा स्केलेटल टिश्यू है, तीसरा वेस्कुलर टिश्यू है, और आज मैं अब स्केलेटल टिश्यू का जिक्र करने जा रहा हूं। दोबारा देख लीजिए, ये आपको क्लियर हो गया होगा इससे, डायग्राम से। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर अभी अभी हमने खत्म किया है। तो दूसरा स्केलेटल टिश्यू,